Hello, my dear friends. Welcome to the JKSSB Master Preparations. You are glad to know that we are going to start a lecture series that is going to help the students who are facing problems related JKSSB exam pattern, JKSSB syllabus coverage. इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का जो हमारा बुनियादी मकसद है वो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रेपरेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रेपरेशन के दौरान किस स्टडी मटेरियल को हमें फॉलो करना चाहिए, कौन से कंटेंट को फॉलो करना चाहिए, किस यूट्यूब चैनल से हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों में निकल जाते हैं जब तक कि एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड्स भी देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोगों ने ये चैनल क्रिएट किया है ताकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जुड़ जाएं, आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो मोर देन इनफ कंटेंट आप लोगों के लिए होगा। अगर आप देखोगे JKSSB एग्ज़ाम प्रेपरेशंस, ये जो हमारी चैनल है, इसके ऊपर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो किस लेवल का होगा अभी मैं आपको उसके बारे में बोलूँगा। JKSSB की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होंगी, चाहे वो लैब अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट है, नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट है या सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है, हर एक के अंदर ये सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इन तीनों को मैंने अलग अलग कैटेगराइज किया है। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन लगभग ये 60 मार्क्स के रहते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये 20-20 के मार्क्स, दैट मीन्स ये 40 मार्क्स के रहते हैं। और ये इंग्लिश जो है ये भी 20 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, आप देखो इसमें ये जो 40 मार्क्स होते हैं, हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक यही 40 मार्क्स होते हैं। अब देखो, मैंने जो मार्क्स अलाइनमेंट बोला है किसी एग्जाम के अंदर यहाँ पे 10-10 मार्क्स ही होंगे। मैं जनरल आइडिया लेके चल रहा हूँ। ये जो 40 मार्क्स होते हैं ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहली प्रॉब्लम यहाँ से वो इन दोनों के ऊपर कंटिन्यूअस फोकस रखते हैं। कंटिन्यूअस फोकस इन द सेंस, इसके चक्कर में वो क्या करते हैं, जहां पे वो सिक्योर कर सकते थे, जहां पे वो कट ऑफ को टच कर सकते थे, वो ये 3 सब्जेक्ट्स थे प्लस इंग्लिश मिला के 80 मार्क्स। ये दोनों के हो गए ना 80 मार्क्स। आप इंग्लिश को भी एक्सक्लूड करो, आप आ जाओ इन तीनों के ऊपर। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशंस 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं। जनरल साइंस तो आपको देखने को मिलेगा हर एक यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको इसका कंटेंट देखने को मिलेगा, लेकिन कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड नहीं है वहाँ पे। कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कंटेंट के अंदर नहीं होते हैं। वो कुछ बेसिक टॉपिक्स यहाँ से जनरल साइंस के बेसिक टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइक आप देखोगे वाइटामिन्स होते हैं, वो लाइट के टॉपिक्स लेते हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूबर्स ने कवर अप नहीं किया होता है। तो इस चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये चैनल क्रिएट किया है। अगर आप देखोगे करना क्या है, इन तीनों को कवर अप करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना चला जाएगा, 1 मंथ। देखो, अब आप बोलोगे आपको बस इतना करना है, 1 मंथ सबसे पहले इन तीनों को कवर करने के लिए देना है। उससे क्या होगा, जैसे ही आप ये 60 मार्क्स कवर करोगे ना, तो आप देखोगे आप भीड़ में से 1 लाख बच्चों में से आप आगे बैठे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 60 मार्क्स पढ़ के रखे हैं 1 मंथ के अंदर ही। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि हम बोलेंगे कि नहीं सर, हम तो ये काम करेंगे, हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग को भी साथ में लेके चलेंगे। देखो उससे होगा क्या, जैसे आप शाम को पढ़ने बैठोगे ना जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिर आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हुए होंगे। तो करना क्या है, इतना आप सबसे पहले इन पे फोकस करोगे 1 महीने के लिए। आपने जैसे ही 60 मार्क्स सिक्योर कर लिए, इसके बाद आप पूरा का फोकस यहाँ पे दोगे, इन 40 मार्क्स को सिक्योर करने में दोगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। अब ऐसा भी नहीं करना है कि सपोज आप लोगों ने 1 मंथ के अंदर इनका सिलेबस कंप्लीट किया, अब आप इनको स्किप कर रहे हो, इनको बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो। करना क्या है, अब हर दिन 1 घंटे के अंदर या 30 मिनट के अंदर आप लोग मैक्सिमम कर पाओगे। 30 मिनट के अंदर आपको कोई भी MCQ की बुक लानी है, प्रीवियस ईयर MCQ की बुक लानी है। आपको हर एक तीनों सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन हर डेली करने हैं।
फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको इसका पैटर्न समझ में आएगा कि जेकेएसएसबी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। दूसरा, आपको इनका रिवीजन होता चला जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप ये पढ़ रहे हो और ये बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा। बाकी जितना भी टाइम आपको है वो आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग को कवर अप करने में दोगे। इनको भी कवर अप करने में खाली खाली लगभग लगभग 1 महीना लगता ही है। तो उसके बाद इंग्लिश है। देखो, जैसे आप लोगों ने ये 60 कवर अप किए ना, इसके बाद देखो इंग्लिश में तो हर कोई लगभग, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो 10+ तो सिक्योर कर ही लेता है। ठीक है, आपके 60 और ये 10+, सपोज इसमें 15 आप लोगों ने सिक्योर किए, तो ये तो आपको हो जाएगा लगभग 75। कितना आया? 75 हुआ ना। तो इसके बाद आप लोगों ने अगर मैथ में फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 40 नहीं 30 ही सिक्योर किया, तो आप 100+ जा रहे हो। और जनरल स्टूडेंट के लिए 100+ मोर देन इनफ सिक्योर होता है। देखो, अब करना क्या है आप लोगों को, जेकेएसएसबी मास्टर प्रिपरेशन के अंदर आपको हर दिन लेक्चर सीरीज देखने को मिलेगी। अब क्या बोला मैंने, यहाँ पे जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है और कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ठीक है, ये 60 मार्क्स के हैं ना। तो सबसे पहले हम इस 60 मार्क्स के अंदर हम सबसे पहले जनरल साइंस को टारगेट करके चलेंगे। तो करीबन करीबन इसको लग जाएंगे हमें लगभग 15 से 18 दिन, क्योंकि सिलेबस इसका वास्ट दिया गया है। अगर आप देखोगे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इसके सिलेबस को इतना मिनिमाइज करके रखा है ना कि कंटेंट तो है, टॉपिक्स तो है, लेकिन टॉपिक्स के अंदर डेप्थ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जो मैंने बोला कि वहाँ पे स्टूडेंट अटक जाता है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम पूरी डेप्थ में आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। 6th से लेके 10th तक जितनी भी एनसीईआरटीज़ की नॉलेज है वो आपको पूरी मिलती रहेगी, ताकि जनरल साइंस का कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोगों को स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम ये 20 मार्क्स जो है इनको सिक्योर करेंगे। तो हर डेली आपको एक लेक्चर देखने को मिलेगा, तो जिससे आपको क्या होगा कि जनरल साइंस के जो 20 मार्क्स है आप ये सिक्योर कर सकोगे। ठीक है, तो उसके बाद जब ये वाला पोर्शन हमारा खत्म होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे जनरल नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशंस इसी के साथ। तो इतना लगभग लगभग आप या मतलब करीबन कि 3 मंथ्स के अंदर ये सारा का सारा सिलेबस हम कवर अप कर देंगे। ठीक है, तो इसमें इससे कम भी टाइम लग सकता है। देखो, अब आप बोलोगे कि जेकेएसएसबी लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम तो उससे पहले हो सकता है। नहीं, देखो लगभग लगभग 18 अक्टूबर जो है हमारा जो स्टीनोग्राफर के एग्ज़ाम्स है वो होने वाले हैं। तो इसके बाद लेटर ऑन क्या होगा, इसके बाद लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम लगभग करीबन करीबन दिसंबर से आगे जाएगा, दिसंबर से आगे जाएगा, या तो ये जनवरी के अंदर जाए या चलो एंडिंग दिसंबर भी होगा। तो आज जो डेट है वो सितंबर है। सितंबर से लेके अक्टूबर, अक्टूबर से लेके नवंबर और नवंबर से लेके दिसंबर, हमारे पास कुल मिला के ये 3 मंथ्स बचे हैं। और इस मंथ के भी हमारे पास लगभग एटलीस्ट 15 डेज तो मिनिमम बचे ही हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर हम लगभग 90% जो है सिलेबस वो कवर अप कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अब देखो ये जो जनरल साइंस का पोर्शन हमारा है, जनरल साइंस के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन से। हम उसी रिदम से चलेंगे जिस रिदम से हमारा सिलेबस दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस जो है ये खाली जेकेएसएसबी लैब अटेंडेंट के लिए ही बनाया गया है। आप चाहे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दो, आप चाहे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दो, आप जेकेएसएसबी का कोई भी एमटीएस एग्ज़ाम दो, जेकेएसएसबी का कोई भी सीजीएल एग्ज़ाम दो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर जनरल साइंस का पोर्शन रहता है। जब आप ये लेक्चर सीरीज फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आप हर एक क्वेश्चन उसके अंदर अटेम्प्ट कर पाओगे, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों के साथ अटेम्प्ट नहीं होगा। आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर। तो हम फिलहाल कोशिश करेंगे जो हमारा जनरल साइंस का पोर्शन है इसको लगभग 10 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे, और 10 दिन के बाद हमारा जनरल नॉलेज उठाएंगे। और जनरल नॉलेज को भी लगभग लगभग करीबन जो लैब अटेंडेंट का जो पोस्ट दिया गया है उसके हिसाब से इसको भी लगभग 15 डेज़ के अंदर हम इसको कवर अप कर देंगे। और फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर 7-8 दिन के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारा हो जाएगा। तो करीबन 1 मंथ के अंदर हमारे तीनों सब्जेक्ट्स कवर अप हो जाएंगे। 1 मंथ के अंदर हमारे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारा कवर अप होगा। तो फिलहाल हम फोकस करेंगे जनरल साइंस के ऊपर।
क्योंकि जनरल साइंस इसका मेजर पोर्शन दिया गया है, बहुत वास्ट पोर्शन दिया गया है। और ये मार्क्स अगर हमने, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे सिक्योर करेंगे। आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर गलती करोगे, आप रीजनिंग के अंदर गलती करोगे, लेकिन कोई ऐसा चांस भी नहीं होगा कि आप इसके अंदर गलती कर पाओगे। अगर आपको इसके अंदर गलती हुई, फिर चाहे आप मैथ और रीजनिंग के अंदर कितना भी अच्छा कर लोगे, आप कट ऑफ के अंदर आसपास भी नहीं आओगे। क्योंकि हर एक जो स्टूडेंट होगा वो जनरल साइंस, जीके और कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर सिक्योर करने वाले हैं। उसके बाद उनका मेन जो फोकस रहेगा वो रीजनिंग और मैथ के ऊपर रहेगा। तो इतना करना है आपको। फिलहाल आप जनरल साइंस के ऊपर फोकस करेंगे, ये 20 मार्क्स आप सिक्योर करो। उसके बाद आपकी जो गेम रहेगी वो 100 मार्क्स आउट ऑफ 120 मार्क्स है ना, तो 120 मार्क्स से आपने जब 20 सिक्योर कर लिए, तो फिर आपका जो टफेस्ट कंपटीशन होगा वो आपको इन 100 मार्क्स से होगा। तो 100 मार्क्स से आप फिर जीके और हमारा जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है इसके 20-20 40 मार्क्स होंगे ना, तो ये 40 मार्क्स भी आप फिर कवर करोगे। तो मतलब कि आप एक मंथ के अंदर 60 मार्क्स ऑलरेडी अटेन कर चुके होंगे। तो आप बीड में आ गए होंगे, एक मंथ के अंदर आप बीड में सबसे आगे होंगे, क्योंकि आप 60 मार्क्स, दैट मीन्स आप कट ऑफ के आसपास आ रहे हो इस टाइम पे। फिर उसके बाद जितना भी हमें टाइम बचा है वो मैथ और रीजनिंग को हम प्रोवाइड करेंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे? मैथ और रीजनिंग को प्रोवाइड करेंगे, और इससे हम अपने कट ऑफ को क्लियर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारी जो फैमिली है इस चैनल को पूरा सपोर्ट मिले, और हम आगे भी वीडियोज़ डालते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आई होप कि तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, आप इसको फॉलो करेंगे, और यहाँ से आने वाली जो भी लेक्चर सीरीज़ होगी उसको आप फॉलो करते जाएंगे और अपने मार्क्स सिक्योर करते जाओगे। तब तक के लिए ओके, बाय।